हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप बड़ी मोहब्बत और शौक़ के साथ बाइबल के पैगामात और सवालात के सिलसिलों को देखते, सुनते और पढ़ते हैं, और अक्सरियत हमें जवाब भी देती है और अपने ख्यालात का इजहार भी करते हैं। आज से हम एक नए बाइबल के सिलसिला को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम कलाम हक़ रखा है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप खुदा के कलाम को पहले की तरह मोहब्बत और अकीदत के साथ देखेंगे और बरकत पाएंगे। अगर इस सिलसिला को मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है तो मेहरबानी करके आप हमें लिख सकते हैं। हमारा आज का मौजू कलाम हक़ में है, यकूब की सीढ़ी। बाइबल में ये वाक़या पैदाइश की किताब उसके 28 बाब और 10 ता 22 आयात में पाया जाता है। ये कहानी तब शुरू होती है जब यकूब अपनी माँ के कहने पर अपने घर बार को छोड़कर कनान की ज़मीन से दूर जा रहा था। उसकी माँ समझती थी कि एसाऊ यकूब को मार डालेगा। यकूब ने धोखे से एसाऊ से उसके पहलौठे होने का हक़ छीन लिया था। यकूब को हरान भेजा गया ताकि वह अपने लिए दुल्हन ढूंढ सके। वहाँ इब्राहिम की नस्ल आबाद थी। हरान के रास्ता में जब वो उस मुकाम पर पहुंचा तो वह सोने के लिए लेट गया क्योंकि सूरज गरूब हो गया था। यकूब ने ख्वाब में देखा कि एक खूबसूरत और शानदार सीढ़ी ज़मीन से आसमान की तरफ जा रही है। उसने देखा कि फ़रिश्ते ज़मीन से आसमान और आसमान से ज़मीन पर आ जा रहे हैं। तब यकूब ने देखा कि सीढ़ी के आखिर पर खुदावंद खुद खड़ा है और खुदावंद ने यकूब से कलाम किया। पैदाइश 28 बाब 13 ता 14 आयात। और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। मैं ये ज़मीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल ज़मीन के गिर्द के ज़र्रों की मानद होगी, और तू मशरक़ और मगरब और शमाल और जनूब में फैल जाएगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन। खुदावंद यकूब से कह रहा है कि उसकी नस्ल ज़मीन पर फैल जाएगी और उसकी नस्ल के वसीला से लोग बरकत पाएंगे। खुदावंद ने यकूब से कहा कि जहाँ कहीं भी वो जाएगा वो उसके साथ होगा और उसे वापस इसी ज़मीन में ले आएगा जहाँ उसने ये ख्वाब देखा है। यकूब उठा और उसने कि ये कैसी शानदार ज़मीन है कहा, यकीनन ये खुदा का घर और आसमान का दरवाज़ा है। यकूब ने उसका नाम बैतेल रखा जिसके मानी है खुदा का घर। यकूब की सीढ़ी के मानी क्या है? शानदार सीढ़ी और ख्वाब पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन जो ज़िम्मेदारियाँ यकूब और उसकी नस्ल को खुदा ने दी हैं वो नाकाबिले बहस हैं। खुदा यकूब और उसकी नस्ल से चाहता था कि वो गैर कौमों के लिए बरकत का बायस बने। सीढ़ी ज़मीन और आसमान के दरमियान खुदा की हुकूमत को ज़ाहिर करती है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो खुदा का ख़ानदान है, जो यीशु को कबूल करते हैं। ख्वाब ने यकूब को सिखाया खुदा का फ़ज़ल उसके साथ है और वो और उसकी नस्ल लोगों के लिए बरकत का बायस बने। यकूब ने बाद अज़ां वादा किया। पैदाइश 28 बाब 20 ता 21 याद। और यकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफ़र मैं कर रहा हूँ उसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़े देता रहे और मैं अपने बाप के घर सलामत लौटाऊँ तो खुदावंद मेरा खुदा होगा। आमीन। खुदावंद आपको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।